हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अग्निवीर आर्मी मेल कैंडिडेट के लिए भर्तियां चालू हैं। इसी तरीके से अग्निवीर आर्मी वोमेन के लिए भी भर्तियां स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है फीमेल कैंडिडेट के लिए वह 9 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया था। इसी तरीके से जो इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए वह 7 सितंबर रखी गई है। इस फॉर्म को आप 7 सितंबर तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्म के जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वह रैली वाइज रखी गई है। मतलब अगर आप यूपी के हैं, ठीक है, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, तो हर राज्य के हिसाब से एग्ज़ाम की डेट अलग अलग होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फॉर्म के फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, या एससी हैं या एसटी हैं, तो आपकी कोई भी फीस नहीं पड़ने वाली है। मतलब कि इस फॉर्म का कोई भी आपका आवेदन शुल्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए इंडियन आर्मी में पोस्ट कौन सी रखी गई है। तो दोस्तों, पोस्ट जो रखी गई है वह है जनरल ड्यूटी की, यानी कि जीडी की। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपकी जो पोस्ट होगी वह होगी जनरल ड्यूटी की। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म में आपकी एजुकेशन क्या मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्लास 8th 10th और 12th। पर दोस्तों, जनरल ड्यूटी के लिए इंडियन आर्मी में फीमेल कैंडिडेट के लिए जो योग्यता रखी गई है वह है 10th की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं एज की। तो जिन फीमेल कैंडिडेट की एज 17.5 से 23 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दोस्तों, एज जो होगी आपकी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे इस फॉर्म के फिजिकल एलिजिबिलिटी की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट को जो 7 मिनट और 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। और जो इनकी लॉन्ग जंप रखी गई है वह 10 फीट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 फीट की लॉन्ग जंप भी करनी पड़ेगी। और हाई जंप में 3 फीट आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है। उसके बाद दोस्तों, अब हम आपके जो, अगर आप इस जॉब को करते हैं आप इस फॉर्म को भरने के बाद, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, इस जॉब को अगर आप करते हैं इंडियन आर्मी में, अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो इसमें आपको जो छुट्टी मिलेंगी वो एनुअल लीव के हिसाब से आपको 30 डेज की छुट्टी मिलेंगी। मतलब आपको एक साल में आप 30 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। अगर दोस्तों, अगर आपकी कोई तबीयत खराब होती है, कोई मेडिकल इशू है, तो आप उसी हिसाब से छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब बात करेंगे इस जॉब की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे अलाउंसेंस जो दिया हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा हम और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला जो ईयर होगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट ईयर अगर आप इस जॉब को करते हैं, जो पहले साल में आपको 30,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा भत्ता पैसा मिलेगा, जैसे कि आपकी ड्रेस की शुल्क और खाना पीना, जो भी एक्स्ट्रा जो उसका आपको सैलरी दिया जाएगा वो उसी में ऐड होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सेकंड ईयर में अगर आप जॉब करते हैं, मतलब आप दूसरे साल में, आपको 33,000 की सैलरी दी जाएगी। उसके बाद तीसरे साल में अगर आप उस जॉब को करेंगे तो आपको 36,500 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको चौथे साल में जो आपका सैलरी होगा वो यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका पहले से लगा के चौथे साल तक टोटल जो है आपको 40,000 की सैलरी दी जाएगी। बट दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने दे रखी है कि
यहाँ पे आपका 30% सैलरी से काटा जाएगा, जो आपको सेवानिधि पैकेज के नाम से आपके रिटायरमेंट पे आपको दिया जाएगा। यानी कि पहले से चौथे साल के बाद अगर आपको जो इस जॉब से निकाला जाता है तो उसके बाद सेवानिधि पैकेज के नाम से आपको 10 लाख अमाउंट तक आपको पैसे दिए जाएंगे। आप इस पैसे से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस। छठे नंबर पे आप 48 लाख तक लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इन्होंने एक दे रखी है कि इस अग्निवीर वैकेंसी को इसमें जॉब करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये है, तो दोस्तों अग्निवीर की जो जॉब है इसको करने के बाद आपको जो 4 साल के बाद बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो है पहला सेवानिधि पैकेज। ठीक है दोस्तों। मतलब कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं 4 साल के बाद तो आपको इसका 10 लाख रुपए तक आपको भुगतान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा इन्होंने दे रखा है अग्निवीर स्किल्स सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप इसको पास करते हैं अग्निवीर 4 साल के बाद नौकरी के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि अग्निवीर स्किल्स सर्टिफिकेट के नाम से होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है क्लास 12th सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप 10th क्लास से इस जॉब को करते हैं तो आपको क्लास 12th का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्म को आप ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर भर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म के जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट थी वह है 9 अगस्त 2022 और जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की 7 सितंबर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।